नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। दरअसल अधिवेशन में आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होंगे। आज साबरमती के तट पर कांग्रेस अधिवेशन होगा। करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेता भी इसमें शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। दरअसल कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का आज दूसरा दिन और इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ तमाम अन्य नेता भी शिरकत करने पहुंचेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अहमदाबाद में यह अधिवेशन हो रहा है और ये कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा तमाम ऐसे नेता शिरकत करने पहुंचेंगे जो बड़े ओहदे पर हैं, और न सिर्फ बड़े ओहदे पर बल्कि सक्रियता भी उनकी राजनीति में काफी दिलचस्प नजर आती है। करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि सामाजिक मुद्दों पर और आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा विचार विमर्श होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन। अधिवेशन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। इसके अलावा साबरमती के तट पर कांग्रेस का आज अधिवेशन होना है। 84वें अधिवेशन का आज दूसरा दिन। करीब 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेता भी इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे, जहां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ साथ तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए इस अधिवेशन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इस अधिवेशन के माध्यम से चिंतन मंथन कांग्रेस में जारी है और आने वाले समय में इस अधिवेशन के बाद जो फैसले लिए जाएंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस की मजबूती को उजागर करते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और ऐसे में साबरमती के तट पर कांग्रेस का यह अधिवेशन, जिसमें 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसमें शिरकत करने पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी भी इसमें देखने को मिल रही है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के इस अधिवेशन के माध्यम से चिंतन मंथन लगातार जारी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज आने वाले समय में जो आज फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप लेंगे और निश्चित रूप से कई राज्यों में ये प्रभावी असर डालते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा संभव मानी जा रही है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े। प्रदीप जी, अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। साबरमती तट पर यह अधिवेशन होगा और इसमें खास बात यह कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई ऐसे फैसले या प्रस्ताव इसमें शामिल किए जा सकते हैं, पारित किए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल प्रगति, आज कांग्रेस का अधिवेशन जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज साबरमती के तट पर यह अधिवेशन आज दिन भर चलेगा और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पारित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि जो मौजूदा राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक, आर्थिक न्याय, और इसलिए न्याय पथ का नाम इस स्कीम को दिया गया है। और यहाँ पर अधिवेशन में राहुल गांधी के संबोधन पर भी नजरें रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हो रहे इस बैठक में यहाँ पर बड़ा मैसेज देते हुए पार्टी अब तक नजर आई है। कल विस्तारित CWC की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी ने कई मुद्दों पर फोकस किया। राहुल गांधी ने दलित और जो अनुसूचित जाति हैं उनके उत्थान की बात की। तो जरूर है कि एक बड़ा फोकस यहाँ पर पेश करते हुए पार्टी नजर आएगी। इसके अलावा निगाहें गुजरात पर विशेष तौर पर, और इसलिए नेहरू बनाम पटेल की लड़ाई को एक यहाँ पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए कांग्रेस ने हमला बोला था और अब यहाँ पर प्रस्ताव भी लाए जा रही हैं। तो ये जरूर है कि जो खासतौर से गुजरात पर फोकस प्रस्ताव रहने वाला है, उसमें विशेष नजरें इस बात को लेकर रहेंगी कि गुजरात पर निगाहें जमाए। कांग्रेस यहाँ पर वापसी की उम्मीदें लगा रही है और यही वजह है कि इसमें एक रेजोल्यूशन पारित किया जाएगा गुजरात पर, जिसमें विशेष फोकस रहेगा। गुजरात में चूंकि अधिवेशन हो रहा है साबरमती के तट पर अहमदाबाद में, और जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लिहाजा यहाँ से एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज पार्टी देना चाहती है, कांग्रेस देना चाहती है। और यही वजह है कि अलग अलग वर्ग विशेष के लिए जो उन्होंने हाल के दिनों में चर्चाएं की हैं, उनको लेकर जातिगत जनगणना की बात का समर्थन हो या फिर अलग अलग मुद्दे
उनको आधार बनाते हुए पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये दावा कर रहे हैं कि उनके गुजरात अधिवेशन में न्याय पथ के जरिए संकल्प, समर्पण, संघर्ष का जो रास्ता उन्होंने तय किया है, क्योंकि ये जो संगठन पर्व मना रहा है, पार्टी का जो अधिवेशन पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलना है और इसीलिए जमीन पर कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए डीसीसी प्रेसिडेंट, जिसमें 3 दौर की बैठक हुई थी, उनको व्यापक अधिकार देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलनी है। यानी बिल्कुल रूट जड़ से वापसी करते हुए कांग्रेस पार्टी ऊपर की राह तय करना चाहती है, तो पुरानी जड़ों की ओर वापस लौटते हुए बड़े दावे कर रही है। लिहाजा इस अधिवेशन में आज जो भाषण होने हैं और आज जो प्रस्ताव आने हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, पार्टी नेताओं का ये दावा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, पार्टी नेता तमाम दावे जरूर कर रहे हैं। चूंकि गुजरात का हम जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमाम ऐसी जगह जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या इन चुनावों पर भी कांग्रेस की कोई रणनीति इस अधिवेशन के माध्यम से तय होती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, और अधिवेशन में जब यहाँ पार्टी संगठन को मजबूती करने पर जोर होता है तो निश्चित तौर पर हर राज्य को एक ताकत, एक ऊर्जा देने की बात होती है और इसीलिए उसकी रणनीति के मुताबिक यहाँ पर पार्टी का ये दावा है कि वो राज्यों में जो पार्टी की जड़ें कमजोर हुई हैं, खासतौर से उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर आज जो कांग्रेस की कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी संगठन ना होना, और इसी को लेकर यहाँ पर डीसीसी प्रेसिडेंट यानी जो सबसे निचली इकाई है उनको व्यापक अधिकार देने पर सहमति बनी है। पिछले दिनों ये बैठक इंदिरा भवन जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर हुई थी और उसके बाद ये सहमति बनकर उभरी थी और अब यहाँ पर इस पर मोहर लगनी है, ये दावे किए जा रही हैं, ये सूत्र जानकारी दे रही हैं। तो कुछ देर बाद ही जब यहाँ पर ये जो सम्मेलन है आगे बढ़ेगा, इसमें अलग अलग बिंदु बनकर उभरेंगे, अलग अलग जो नेता है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंच पर मौजूद भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो प्रस्ताव पारित होने हैं उसमें डीसीसी को, प्रेसिडेंट को व्यापक शक्ति, व्यापक अधिकार देने को लेकर प्रस्ताव भी पारित होना है, ये जानकारी मिल रही है और इसके जरिए पार्टी निचले स्तर पर संगठन को मजबूत कर टिकट बंटवारे समेत तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनमें उनकी भागीदारी तय करने वाली है। तो ये आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी नेताओं का ये कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।